दोस्तों, एक तरफ अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी इस कदर बढ़ चुकी है कि लगता है कभी भी बड़ा धमाका हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के बाद अब तुर्की को अपने निशाने पर ले लिया है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही खींचतान ने यूरोप की कमर तोड़ दी है, तो वहां सुदूर पूर्व में चीन की गिद्ध जैसी नजरें ताइवान पर गड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे बड़ी हलचल हमारे अपने घर के पास हो रही है, जहां चीन ने लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर अपनी फौज और तनाव को चरम पर पहुंचा दिया है। जब सारी दुनिया इन झगड़ों में उलझी थी, तब भारत ने शांति से बैठकर तमाशा नहीं देखा, बल्कि अपनी तिजोरी से वो ब्रह्मास्त्र निकाल लिया है जिसने बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा दिया है। भारत ने समंदर की लहरों के बीच से एक ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है जिसने न केवल टारगेट को चीर कर रख दिया, बल्कि चीन की उन पनडुब्बियों और युद्धपोतों की शामत ला दी है जो हिंद महासागर में अपनी दादागिरी दिखाने का सपना देख रहे थे। इस एक धमाके ने चीन की नींदें उड़ा दी हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ गया है कि समंदर में तैरता उसका हर किला अब भारत की जद में है, और भारत अब दुनिया के उस एलीट क्लब का हिस्सा बन चुका है जहां पहुंचने का सपना कई बड़े देश आज भी देख रहे हैं। भारत ने जिस मिसाइल का टेस्ट किया है उसका नाम है LRASHM, यानी लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल। अब नाम सुनकर आपको लगेगा कि ये तो कोई सामान्य हथियार होगा, लेकिन इसके पीछे छिपी ताकत को समझेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये मिसाइल 1500 किलोमीटर की दूरी तक मार कर सकती है, और इसकी सबसे खतरनाक बात है इसकी रफ्तार। इसकी स्पीड मैक 5 से भी ज्यादा है, यानी ये आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा तेजी से उड़ती है। सरल भाषा में कहें तो जब तक दुश्मन का रडार ये सोचेगा कि आसमान में कुछ दिख रहा है, तब तक ये मिसाइल उसके जहाज के परखच्चे उड़ा चुकी होगी। 1500 किलोमीटर की ये दूरी ये मिसाइल महज 15 से 17 मिनट में तय कर लेती है। आप सोचिए, आप एक कप चाय पीना शुरू करेंगे और उतनी देर में ये मिसाइल दिल्ली से मुंबई के पार पहुंचकर अपना शिकार कर लेगी। 2026 का ये नया दौर भारत की इसी रफ्तार का गवाह बन रहा है। चीन, जो खुद को समंदर का नया सुल्तान समझता है, उसे अब ये डर सता रहा है कि उसके अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर अब महज पानी में तैरते लोहे के डिब्बे बनकर रह जाएंगे। अब थोड़ा गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये हाइपरसोनिक बला आखिर है क्या चीज। देखिए, साधारण मिसाइलें एक तय रास्ते पर चलती हैं जिन्हें रडार आसानी से पकड़ लेते हैं, और एंटी मिसाइल सिस्टम उन्हें बीच में ही गिरा देते हैं। लेकिन ये LRASHM कोई सीधी सादी मिसाइल नहीं है। ये पहले रॉकेट की तरह तेजी से ऊपर जाती है और फिर वायुमंडल की ऊपरी परतों में पहुंचकर एक ऐसी पोजीशन लेती है जिसे हाइपरसोनिक ग्लाइड कहते हैं। यहां से ये मिसाइल अपनी मर्जी से दिशा बदल सकती है। ये कभी ऊपर जाएगी, कभी नीचे आएगी, और कभी टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर निकलेगी। दुश्मन का रडार इसे ट्रैक तो कर लेगा, लेकिन उसका कंप्यूटर ये समझ ही नहीं पाएगा कि अगले पल ये मिसाइल कहां होगी। इसे इंटरसेप्ट करना या रोकना आज की तारीख में नामुमकिन जैसा है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी तेज गेंदबाज की गेंद को देख तो रहे हैं, लेकिन वो गेंद हवा में ही 4 बार अपनी दिशा बदल लें। ऐसे में बल्लेबाज का आउट होना तय है, और यहाँ बल्लेबाज चीन के वो युद्धपोत हैं जो हमारी समुद्री सीमा के पास मंडराते रहते हैं। भारत की इस कामयाबी ने रक्षा विशेषज्ञों के होश फाख्ता कर दिए हैं। 1500 किलोमीटर की रेंज का मतलब जानते हैं आप? अगर हम भारत के दक्षिणी तट से इसे दागते हैं तो पूरे हिंद महासागर में चीन की हर हरकत हमारी नजर और हमारी पहुंच में है। चीन अक्सर अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के जरिए भारत को घेरने की कोशिश करता है। श्रीलंका से लेकर पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक वो अपने अड्डे बना रहा है, लेकिन भारत की इस लॉन्ग रेंज मिसाइल ने चीन के उस पूरे घेरे को एक झटके में तोड़ दिया है। अब भारत को अपने जहाजों को चीन के पास भेजने की जरूरत नहीं है। हम अपने घर में बैठकर बटन दबाएंगे और मलक्का स्ट्रेट के पास मौजूद चीनी बेड़े का काम तमाम कर देंगे। ये भारत की सी डिनाइल स्ट्रेटजी का सबसे बड़ा हिस्सा है। सी डिनाइल का सीधा मतलब है, भाई ये मेरा इलाका है, यहाँ कदम रखा तो वापस नहीं जाओगे। भारत अब समंदर में रक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक मोड में आ चुका है। इस मिसाइल के आने के बाद भारत दुनिया के उन गिने चुने 3 से 4 देशों में शामिल हो गया है जिनके पास हाइपरसोनिक तकनीक काम कर रही है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ने अपनी ये धाक जमाई है। लेकिन भारत की मिसाइल इनसे अलग क्यों है? क्योंकि भारत ने इसे पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बनाया है। DRDO के वैज्ञानिकों ने साल 2026 की शुरुआत में ही ये संकेत दे दिए थे
कि भारत कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। ओडिशा के तट पर जब यह परीक्षण हुआ तो इसकी सटीकता ने सबको हैरान कर दिया। मिसाइल ने बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट को हिट किया। इसका मतलब यह है कि अगर दुश्मन का जहाज समुद्र की लहरों पर चल भी रहा है तब भी यह मिसाइल उसका पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके अंदर लगे सेंसर्स और गाइडेंस सिस्टम इतने एडवांस हैं कि ये खुद ही दुश्मन की लोकेशन को अपडेट करते रहते हैं और उसे अंत तक ट्रैक करते हैं। अब जरा चीन की बेचैनी का कारण समझिए। चीन पिछले कई सालों से अपनी नौसेना को दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना बनाने में जुटा है। उसने अपने तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान को भी पूरी तरह एक्टिव कर दिया है। एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी देश के लिए समुद्र में उसकी शान होता है, जिस पर दर्जनों लड़ाकू विमान तैनात होते हैं। लेकिन भारत की इस मिसाइल ने उस शान को मिट्टी में मिलाने का इंतजाम कर दिया है। एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में और उसे मेंटेन करने में खरबों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन भारत की एक मिसाइल जो चंद करोड़ों में तैयार हो जाती है वो उस पूरे कैरियर ग्रुप को तबाह कर सकती है। इसे कहते हैं एसिमेट्रिक वॉरफेयर, यानी कम खर्चे में दुश्मन का भारी नुकसान। जब चीन को पता चला कि भारत ने 1500 किलोमीटर वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट कर लिया है तो बीजिंग के रक्षा मंत्रालय में बैठकों का दौर शुरू हो गया। उनकी सैटेलाइट्स ने इस टेस्ट को बहुत करीब से मॉनिटर किया होगा और जो डेटा उनके पास पहुंचा होगा उसने यकीनन उनकी रातों की नींद छीन ली होगी। बात सिर्फ रफ्तार की नहीं है, बात है उस प्रभाव की जो ये मिसाइल पैदा करती है। जब कोई चीज मैक 5 की स्पीड से चलती है तो उसके चारों ओर हवा की एक प्लाज्मा परत बन जाती है। ये प्लाज्मा परत रेडियो तरंगों को सोख लेती है, जिससे मिसाइल एक तरह से रडार के लिए अदृश्य स्टेल्थ हो जाती है। अब आप खुद सोचिए, एक तो इतनी तेज रफ्तार की पलक झपकते ही सामने आ जाए और ऊपर से रडार पर भी न दिखे। ये दुश्मन के लिए किसी डरावने सपने जैसा है। भारत ने इस मिसाइल के जरिए ये साफ कर दिया है कि 2026 का भारत अब केवल सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा, बल्कि अगर जरूरत पड़ी तो दुश्मन के घर में घुसकर उसके बेड़े को समंदर की गहराई में दफन कर देगा। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। भारतीय नौसेना के लिए ये मिसाइल एक गेम चेंजर साबित होने वाली है। अब तक हम लंबी दूरी के लिए ब्रह्मोस मिसाइल पर निर्भर थे, जिसकी रेंज और रफ्तार भी बहुत शानदार है, लेकिन ये नई हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से भी कई कदम आगे है। ब्रह्मोस की रेंज जहां 300 से 500 किलोमीटर तक सीमित थी, वहीं इसने उस दायरे को 3 गुना बढ़ा दिया है। अब हिंद महासागर का कोई भी कोना ऐसा नहीं बचा जहां भारत की पहुंच न हो। चीन के जो जासूसी जहाज अक्सर हिंद महासागर में घुसपैठ करते हैं और भारत की मिसाइल टेस्टिंग पर नजर रखते हैं, उन्हें अब समझ आ गया है कि अगर उन्होंने हद पार की तो उनके पास भागने का भी रास्ता नहीं होगा। भारत का यह कदम सीधे तौर पर बीजिंग को एक कड़ा संदेश है कि अपनी विस्तारवादी नीति को अपनी सीमाओं तक ही सीमित रखें। समंदर में अब भारत का राज चलेगा। इस पूरी कामयाबी के पीछे हमारे वैज्ञानिकों की दिन रात की मेहनत छिपी है। 2026 तक भारत ने डिफेंस सेक्टर में जो छलांग लगाई है वो बेमिसाल है। हमने न केवल फाइटर जेट्स बनाए, बल्कि अब हम दुनिया की सबसे कठिन मानी जाने वाली हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी में भी मास्टर बन चुके हैं। ये मिसाइल इस बात का सबूत है कि भारत अब किसी भी देश से तकनीक के मामले में पीछे नहीं है। इस मिसाइल की मारक क्षमता को देखकर कई दूसरे देश भी अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। भारत की इस मिसाइल ने ग्लोबल पावर बैलेंस को भी हिलाकर रख दिया है। अभी तक सुपर पावर्स ये समझते थे कि उनके बड़े बड़े जंगी जहाज उन्हें सुरक्षा की गारंटी देते हैं, लेकिन भारत ने दिखा दिया कि तकनीक के दम पर बड़े से बड़े दुश्मन को घुटनों पर लाया जा सकता है। चीन के पास अपनी डोंगफेंग DF सीरीज की मिसाइलें जरूर हैं, जिन्हें वो कैरियर किलर कहता है, लेकिन भारत की LRASHM ने उस फील्ड में अपनी जगह बनाकर चीन के एकाधिकार को चुनौती दे दी है।